Good morning, all of you. Students, good morning. Today I am going to discuss about health and physical education, chapter number 12 और class 12 sorry बेटा, और chapter number 7 health and physical education class 12 और chapter number जो 7 है वो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स जो चैप्टर नंबर 7 है क्लास 12 के लिए, उसका नाम है जो है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। उसमें टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड हमारा टॉपिक जो रहेगा जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। और फोर्थ टॉपिक जो रहेगा, फोर्थ है बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड मीनिंग ऑफ एजिंग। तो हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। उसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। फिजिकल फिटनेस के जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट हैं वो स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज होते हैं। तो उसमें सबसे पहला फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को डिटरमाइनिंग ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को डिटरमाइनिंग करते हैं? सबसे पहला है साइज ऑफ मसल्स। Size is an important determinant of the strength. Larger muscles can exert greater amount of force than smaller ones. ठीक है, मसल्स का साइज जैसा होगा उस साइज के हिसाब से ही हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ होगी। दूसरा लेंथ ऑफ लिम्स एंड मसल। इट इज ऑब्जर्व दैट शॉर्ट लिम्स जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वेट उनमें जो है लिफ्ट जो एबल करने में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कंपैरिजन लॉन्ग लिम्स इंडिविजुअल के। जिस पर्सन के शॉर्ट लिम्स होते हैं वो वेट लिफ्टिंग में या वेट को ज्यादा उठाने में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? लॉन्ग लिम्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर लेग्स और आर्म्स जो होते हैं, लिम्स जो होते हैं हमारे, उनके ऊपर भी हमारी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो लिम्स, लेंथ ऑफ लिम्स और मसल्स ये भी इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेंथ को फैक्टर्स करने में, डिटरमाइनिंग करने में। थर्ड जो हमारा है वो है जेंडर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ में जो थर्ड हमारा है वो जेंडर है। इट डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ मसल बट द क्वांटिटी ऑफ मसल, ठीक है ना। इट डजंट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मसल बट देयर क्वालिटी, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। मसल आर मोर एंड लेस आइडेंटिटी इन बोथ जेंडर्स। जनरली हम देखते हैं जो मैन होते हैं हैव मोर मस्कुलर टिश्यूज होते हैं देन वुमेन। तो मैन में जो है ना, यहाँ जेंडर की बात है, जेंडर मतलब मैन और वुमेन में डिफरेंसेस। मैन जो पर्सन होते हैं उनमें जो है स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक ज्यादा होती है क्योंकि उसमें जो मस्कुलर जो टिश्यूज होते हैं उनकी साइज जल्दी से इंक्रीज होता है, ठीक है, स्ट्रोंगर होती है। लार्जर मसल आर स्ट्रोंगर, ये आपको बता दिया। फोर्थ जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हमने पहला जो पॉइंट डिस्कस किया वो किया साइज ऑफ मसल्स, दूसरा हमने लेंथ ऑफ लिम्स एंड मसल्स, थर्ड हमने जेंडर किया, फोर्थ अब बॉडी वेट। बॉडी वेट भी हैवी बॉडी वेट कैटेगरी लिफ्ट ग्रेटर वेट देन लाइट वेट, ठीक है ना। बॉडी वेट जितना ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक ज्यादा होगी। फोर्थ जो पॉइंट है मसल्स कंपोजिशन। मसल्स कंपोजिशन जो है कौन सी मसल कंपोजिशन? जो मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स। मसल्स कंपोजिशन में मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कौन कौन से? फास्ट ट्विस्ट फाइबर्स जिसको वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं, और जो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, फोर्स को और ज्यादा स्लो ट्विस्ट फाइबर्स जो होते हैं जो लोअर स्पीड में होते हैं। इसलिए जो है ना स्लो ट्विस्ट फाइबर और फास्ट ट्विस्ट फाइबर जो हमारी बॉडी की मसल कंपोजिशन होती है उस पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। मसल्स का जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम की इंटेंसिटी भी जो है हमारी मसल्स को जो है, मसल्स हैव सेवरल मोटर यूनिट्स रखती है
आप लोगों को सभी को पता है। नर्वस इंटरवल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारे जो स्टिमुलेंट होते हैं, जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे ही माइंड से नर्वस सिस्टम से मैसेज जाता है वैसे ही हमारी मसल्स उतनी ही मात्रा में फोर्स को प्रोड्यूस करती हैं। जो सेकंड है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड जो है, ठीक है। स्पीड को कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? सबसे पहले तो मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? द नर्वस सिस्टम एक्साइट इनहैबिट्स द मोटर सेंटर्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है हमारी जो मसल्स हैं उनको एक्साइट करने में, रिलैक्स करने में एक रोल निभाता है। तो नर्वस सिस्टम की मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रिलेटेड मसल और हाइटेस्ट पॉसिबल स्पीड के लिए, ठीक है। दूसरा जो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर मसल कंपोजिशन। मसल विद हायर परसेंटेज ऑफ फैट ट्विस्ट फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रेटर स्पीड, ठीक है। फास्ट ट्विस्ट फाइबर मसल्स कंपोजिशन में फास्ट ट्विस्ट फाइबर वाले जो है ना, दो टाइप की मसल कंपोजिशन में दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, एक फास्ट ट्विस्ट फाइबर, एक स्लो ट्विस्ट फाइबर। फास्ट ट्विस्ट फाइबर व्हाइट फाइबर। जिस बॉडी में, जिस पर्सन की बॉडी में फास्ट ट्विस्ट फाइबर ज्यादा होते हैं ऑटोमेटिक उसमें स्पीड ज्यादा होती है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना गर्ल्स में बॉयज के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जिसके ज्वाइंट्स में, रेंज ऑफ ज्वाइंट्स जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी वो ज्यादा होती है तो स्पीड ऑटोमेटिक ज्यादा होती है। एक्सप्लोसिव जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारी स्पीड को, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्ट्रोंगर मसल फोर्स ए वेरी लिमिट टाइम, ठीक है ना। एक थोड़े समय के लिए, लिमिट टाइम तक के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर मूवमेंट होती है, स्ट्रोंगर फोर्स होती है, इसमें स्पीड हमारी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जो फोर्थ हमारा है यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस। एंडोरेंस को क्या क्या फिजियोलॉजी कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं? एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी में कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक और एनर्जी रिजर्व्स, ठीक है। ऑक्सीजन सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन इनटेक, किसमें? एंडोरेंस। इसमें करते हैं एंडोरेंस में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच द लंग्स कैन टेक इन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड O2 इनटेक, ठीक है। ऑक्सीजन इनटेक, हम अपने वातावरण से, एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन लेते हैं, कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन ली जाती है और उसको हम जो है ऑक्सीजन इनटेक की बात करते हैं। दूसरा जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मसल्स, ठीक है ना। कितनी हाइट में जो है ब्लड ऑक्सीजन को अलग अलग जगह पे पहुंचाता है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एक्जर्टेड फ्रॉम द ब्लड बाय द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ब्लड के मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो ब्लड में जाती है ऑक्सीजन अपटेक होता है। एनर्जी जो होती है एरोबिक कैपेसिटी इज ऑल्सो द शेप्ड बाय द लेवल ऑफ ग्लूकोजन इन मसल्स एंड लीवर, ठीक है ना। एनर्जी उसमें फिर हमारी जो है एनर्जी सेव होती है। जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंडोरेंस में सबसे पहले क्या हमने डिस्कस किया? एरोबिक कैपेसिटी, इसमें ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक, एनर्जी रिजर्व्स की बात की। दूसरा जो सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, दिस इज द एफिशिएंट पर्टिकुलर्स ऑफ द एंडोरेंस कैपेसिटी। इट इज द एबिलिटी टू टॉलरेट अक्मुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो है इस तरीके से 40 सेकंड तक हमारे एक्टिविटी में हेल्प करता है। लैक्टिक एसिड जैसे जैसे निकल जाता है वैसे वैसे एंडोरेंस की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। मोमेंट इकोनॉमी भी जो है बहुत जरूरी है। सेविंग एनर्जी इज ऑलवेज द एडवांटेजेस इन एंडोरेंस स्पोर्ट्स टू मेंटेन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थ्रू आउट द होल एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक मूवमेंट बहुत ही जरूरी होती है और इसको जो है ना एनर्जी को सेव करने के लिए मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी हमारी हेल्प करती है। और फिर लास्ट में है एक पॉइंट इसी में
एंडोरेंस के जो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स है, मसल्स कंपोजिशन भी, मसल हैव टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर, स्लो ट्विच फाइबर। जो है ना, स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं एक्सर्ट ए स्मॉल फोर्स, और वो कौन सी करते हैं, जो हमारी जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो ज्यादा करते हैं, ठीक है, फोर्स को। अब नेक्स्ट जो है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमने सबसे पहला डिस्कस किया क्या, स्ट्रेंथ, दूसरा हमने स्पीड, तीसरा हमने एंड्योरेंस। अब हम फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करेंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, मसल्स की स्ट्रेंथ के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स के जो साइज होते हैं उसके ऊपर, ज्वाइंट का स्ट्रक्चर, कनेक्टिव टिश्यूज, एज, जेंडर और प्रीवियस इंजरी, इन 5 या 5 और 6 पॉइंट्स पे जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करती है। बॉडी कंपोजिशंस में हमने देखा है कि मसल्स की स्ट्रेंथ डिटरमाइन फैक्टर फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, मसल्स की जो स्ट्रेंथ है बहुत जरूरी है, और मसल्स का जो साइज है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। एडजस्ट द ज्वाइंट्स, एबिलिटी ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, लार्ज हामस्ट्रिंग स्ट्रिक्ट जो है नी में हेल्प करते हैं बेंडिंग फुल में। जो ज्वाइंट का स्ट्रक्चर होता है, ज्वाइंट का स्ट्रक्चर वो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा मतलब बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है। द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स इन ह्यूमन बॉडी होती है ना, कैन अफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन ऑफ अदर्स, ये भी बहुत है। कनेक्टिव टिश्यूज भी है, डीप कनेक्टिव टिश्यूज सच एज फेशियल है, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स है, ये भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में। एज एंड जेंडर्स में भी हमारा जैसे जैसे एज बढ़ जाती है वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। जेंडर और एज में जो है फ्लेक्सिबिलिटी मैन की बजाय वुमेन में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। प्रीवियस इंजरी है तो प्रीवियस इंजरी के वजह से भी फ्लेक्सिबिलिटी एडवर्स अफेक्टेड बाय द इंजरीज टू कनेक्ट द टिश्यूज एंड मसल डिपोजिशन एक्सेसिव फाइबर्स जो है ना, जो इंजरी भी उसको भी ऊपर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक है इसमें मैंने डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। Effect of exercise of cardiorespiratory system. Meaning of human respiratory system. Meaning of human respiratory system. Respiratory system consists of the nose, larynx, pharynx, trachea, bronchi, diaphragm, and lungs. The process of respiration itself is different from the function of the breathing. Breathing is merely inhalation and exhalation of air. Respiration is the chemical process of oxygen and glucose into CO2, water, energy. ठीक है, eliminating the CO2 and excessive water through the exhalation. It is vital because every cell in our body needs oxygen to do its work. This is the human respiratory system. This is the human respiratory system. अब हमारा जो है इस पे हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, रेगुलरली हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो मास है, वॉल्यूम ऑफ द हार्ट इंक्रीज होता है विद कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज। इट वाज थिंकन, ठीक है, एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। इसकी वाल थिंकन हो जाती है, पतली हो जाती है, और इसके जो ये लगा लो ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वाल जो है ना जितनी पतली होंगी और स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही अच्छे से काम करेगा हार्ट। दूसरा जो पॉइंट है, डिक्रीज ए रेस्टिंग हार्ट रेट। डिक्रीज ए रेस्टिंग हार्ट रेट, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इज रेस्टिंग हार्ट रेट ऑकर्स आफ्टर एक्सरसाइजिंग कंसिस्टेंटली, ठीक है। वैसे कितना होता है, 72 बीट्स होती हैं। जैसे ही 10 वीक आप करते हैं तो 10 जो है बीट्स इसमें बढ़ जाती हैं। डिक्रीज रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ, यहाँ पर हमें आप लोगों के साथ डिस्कस करना हो स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। पहला कौन सा था, इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, decrease in resting heart rate, stroke volume increase at rest, stroke volume during the moderate and hard exercise, stroke volume increase. stroke volume कितनी होती है, जो रेंज में फिजिकली 50 से 70 होती है, जैसे जैसे वो बढ़ जाती है नॉर्मली तो 90 से 110 तक भी जा सकती है। कार्डिक आउटपुट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड कार्डिक आउटपुट।
कार्डिक आउटपुट भी है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या रहेगा, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या होती है, द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, पम्प्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट इज कार्डिक आउटपुट है। और जो है इंक्रीज द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या होता है, स्केलेटल मसल्स रिसीव ग्रेटर ब्लड सप्लाई बिकॉज दे रिक्वायर मोर O2 ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये भी आप इसमें बता सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज होता है। एंडोरेंस की मात्रा जो है इसमें बढ़ती है। टाइडल एयर कैपेसिटी भी इसमें बढ़ती है। बहुत सारे मैं पॉइंट आप लोगों के साथ यहाँ पर मैंने दिखाए हैं। इनमें से आप 5 या 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये था इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है मैंने इसमें डिस्कस करना है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम क्या करेंगे, चेंज इन एनाटॉमी ऑफ मसल्स। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स की जो एनाटॉमी है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। रेगुलर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल्स की जो एक्सरसाइज चेंजेस द सेलुलर साइज शेप ऑफ द मसल्स, दे आल्सो बिकम फायर एंड टोनर्स, ठीक है, अच्छी शेप मिल जाती है। दूसरा क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ कैपिलरीज। दूसरा जो पॉइंट है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज रेगुलर एक्सरसाइज आफ्टर द एक्सरसाइजिंग न्यू कैपिलरीज फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन फॉर सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई। ये भी बहुत जरूरी है। इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। जो एक्सरसाइज स्ट्रेंथिंग एंड एक्सटेंडेड द कनेक्टिव टिश्यूज दैट ज्वाइन द फाइबर्स मेकिंग देम फाइटर स्ट्रॉन्गर। इम्प्रूविंग इफिशियंसी। इम्प्रूविंग क्या है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। अब मस्कुलर सिस्टम में क्या है, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, डिले फैटीग, एक्टिवेशन ऑफ द नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स, करेक्ट बॉडी पोस्चर आपका बनता है, इंप्रूवमेंट ऑफ द रिएक्शन टाइम। ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपके मस्कुलर सिस्टम पर बनता है। डिले फैटिग में विच इज काज्ड बाय द एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, एसिड फास्फेट इन द मसल रिड्यूस द रेगुलर एक्सरसाइज। इम्प्रूविंग एफिशिएंसीज मैंने आपको बताया। इसमें इम्प्रूविंग एफिशिएंसी में आप क्या बताएंगे, मस्कुलर मूवमेंट्स बिकम मोर स्मूथ एंड एफिशिएंट विद रेगुलर एक्सरसाइज। आपके एक्टिवेशन ऑफ द नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स में इनएक्टिव ब्रिंग्स अबाउट द atrophy of the muscle. Some muscles will remain inactive if we do not put them to any work. ठीक है, किसी भी काम में किसी मसल को नहीं लगाते तो वो इनएक्टिव हो जाती हैं। इसलिए एक्टिवनेस ऑफ द नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स भी इसमें रखते हैं। बॉडी का गुड पोस्चर इसमें बन जाता है। इंप्रूवमेंट ऑफ द रिएक्शन टाइम। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक जो है बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल टॉपिक रहेगा इस चैप्टर में, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। सबसे पहले तो हमने बताना एजिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ एजिंग। एजिंग इज ए नेचुरल फिनोमेना ऑफ द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बॉडीज functional capacity, in the body's functional capacity and degeneration of its physical structures। हमारी बॉडी का जो एज है वो किस तरीके से इफेक्ट करती है कि हमें ज्यादा एज में दिखने लग गए हैं। एजिंग को इफेक्ट करता है क्या, एज को इफेक्ट करता है क्या क्या, एक तो डाइट, हमारी डाइट अच्छी है तो एज पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहेगा। हमारे जितने भी इंटरनल सिस्टम है, ऑर्गन है, वो अच्छे से काम करें। सनलाइट यहाँ पर पोल्यूटेड जो है ना, पोल्यूशन वाला एरिया नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअली अच्छे से होनी चाहिए। अब जैसे जैसे चेंजेस ड्यू टू एज, जैसे जैसे आप लोगों की एज बढ़ती जाती है तो आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं, चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। मसल्स का जो साइज है, स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाती है। चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म, जो हमारा केमिकल प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इसमें मेटाबॉलिज्म जो है जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, केमिकल जो प्रोसेस है वो कम होता चला जाता है। बॉडी कंपोजिशन, चेंज इन द बोन डेंसिटी, ये भी बहुत कम हो जाती है। आपका जो है ना चेंज इन सेंसेस, विजन में, हियरिंग में, टच में, टेस्ट में, स्मेल में, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है इनमें चेंज आ जाता है। चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी
चेंज इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, माइंड जो है ना भूल पड़ जाती है किसी काम को, किसी चीज को रख के, यूरिनरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, अच्छे से ना ये सिस्टम फंक्शनिंग नहीं करता, और फ्लेक्सिबिलिटी हमारी बॉडी की बिल्कुल अच्छे से भी जो है चेंज हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइट हो जाते हैं जो ज्वाइंट्स ऑफ रेंज ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये डिस्कस किया आप लोगों के साथ स्टूडेंट, कौन कौन से टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। चैप्टर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में क्लास 12 में चैप्टर नंबर जो 7 है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, इसमें पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में कौन कौन से कंपोनेंट है, स्ट्रेंथ हमने किया, स्पीड हमने किया, एंडोरेंस हमने किया, फ्लेक्सिबिलिटी, उनको कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट डालते हैं वो हमने डिस्कस की। दूसरा हमने टॉपिक डिस्कस किया इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और लास्ट टॉपिक हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, मीनिंग ऑफ एजिंग। सबसे पहले हमने एज का मीनिंग बताया, उसके बाद एजिंग का मीनिंग बताया, उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है तो हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, शारीरिक चेंजेस क्या क्या आते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा आज के इसमें फिनिश होते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।